तो भाई लोग यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे 3 बहुत बड़ी फाइट्स अनाउंस करी हैं। पहले तो मिराव डवालिश्विली वर्सेस शॉन ओमैली, उसके अलावा जूलियाना पेलिया वर्सेस केला हैरिसन, दोनों चैंपियनशिप फाइट्स यूएफसी 316 के लिए अनाउंस हुई हैं। जून 7 को ये कार्ड होने वाला है। उसके अलावा इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्राडेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। इसका मैं अलग से मतलब ये मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा अलग से इसके बारे में, बट मैं एक हर फाइट के थ्रू जाऊंगा। पहले आते हैं मिराव डवालिश्विली वर्सेस शॉन ओमैली। अब देखो, कोई सरप्राइज नहीं है ये, ठीक है। कुछ दिन पहले ही डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि दीज टू वांट टू फाइट ईच अदर एंड आई थिंक द फैंस वांट टू सी इट। फैंस डिडंट वांट टू सी इट। बहुत सारे यूट्यूबर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, मेरा भी आया था, जहाँ पे मैंने और यूट्यूबर्स के वीडियोस रिव्यू कर करके आप लोग को एविडेंस दिया था कि भाई ये क्यों बकवास फाइट है। एक फर्स्ट फाइट बहुत बोरिंग थी इन दोनों की, नॉट बिकॉज मिराब ने डोमिनेट किया, नॉट बिकॉज शॉन ओमैली पिट गए, बिकॉज दोनों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं पूरी फाइट में। शॉन ओमैली बहुत टिमिड थे थ्रू आउट द फाइट। मिराब ने अपना यूजुअल गेम प्लान चलाया, शॉन ओमैली को टेक डाउन करते रहे, होल्ड करते रहे, नीज टू द थाई करते रहे। देखो, प्रॉप्स टू हिम, अच्छा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे वो देख के मज़ा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। मिराब वर्सेस उमर बहुत फन थी बिकॉज दोनों बहुत अच्छे रेसलर्स थे, बट मिराब वर्सेस शॉन ओमैली, मिराब वर्सेस पीटर यान, यू कान टेल मी दोज आर फन फाइट्स। तो बहुत बोरिंग फाइट्स थी, बहुत बोरिंग फाइट्स थी। और शॉन ओमैली को मैंने पिक किया था इस फाइट में, एंड जो मुझे लग रहा था वो करेंगे एक्चुअली उस फाइट में, रेंज में अपने किक्स यूज़ करना, रेंज में अपने मतलब अपने राइट क्रॉस को यूज़ करना, अपने लेफ्ट क्रॉस को यूज़ करना, वो उन्होंने लास्ट राउंड में किया जब उन्होंने एक बहुत बढ़िया टीप किक मारी थी टू द बॉडी। उसके पहले उन्होंने, आई डोंट नो उनकी कोचिंग में दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी, ही फॉट अ हॉरिबल फाइट। बहुत बड़ा एक देखो, उस फाइट में फिफ्थ राउंड क्लियर शॉन ओमैली का था, थर्ड राउंड बहुत क्लोज था, बट बहुत लोग बेस्ड ऑन डैमेज शॉन ओमैली को देते हैं। मुझे ऑनेस्टली लगता है डजेंट मैटर, शॉन ओमैली फॉट अ हॉरिबल फाइट दैट नाइट। अब क्या उसका रीज़न हो सकता है? शॉन ओमैली प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, आई डोंट नो, बट बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी बाय शॉन ओमैली। इस बार अगर वो थोड़ा सा एटलीस्ट अपनी लास्ट फाइट की गलतियों से सीख के वो इतना ज़्यादा टिमिड रह के ना फाइट करें, सिर्फ उनके दिमाग में ये ना चले कि यार मैं टेक डाउन नहीं होना चाह रहा हूँ, अगर उनके लगातार ये ना रहे दिमाग में, तो आई फील लाइक डेफिनेटली एक बेटर फाइट जा सकती है। मुझे लग रहा है मेरा टिपिकल अपना यूजुअल वही गेम प्लान लाएंगे, ठीक है। मतलब टेक डाउन स्पैम करेंगे, या तो मतलब एक्चुअली उन्होंने शॉन ओमैली की फाइट में टेक डाउन स्पैम नहीं किया था, आप जाके अगर याद करो। आई थिंक शॉन ओमैली ने जैसे मतलब अल्जमेन शर्ली को कैच किया था अपने लेफ्ट हुक से या राइट चेक हुक से, आई थिंक वो अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन मिराब ने बहुत ही अच्छे से टाइमिंग्स रीड करके लाइक उन्होंने शॉन ओमैली को उस फाइट पे टेक डाउन किया था। एक चीज़ मैंने अलग से जो बहुत नोटिस करी थी, शॉन ओमैली का नेचुरल स्टाइल साउथ पॉ है, ठीक है। साउथ पॉ जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड आगे रहता है, राइट हैंड नहीं, सॉरी नहीं, राइट हैंड, हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इस चीज़ में, राइट हैंड आगे रहता है, लेफ्ट हैंड पीछे रहता है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है। अब वो जैसे ही वो बार बार कर रहे थे, वैसे ही मिराब सिंगल लेग उठा के उनको ले जा रहे थे, बिकॉज मिराब खुद एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है। जब ऑर्थोडॉक्स फाइटर और साउथ पॉ फाइटर फाइट करते हैं ना, तो पैर एकदम आगे होता है एक दूसरे का, तो पैर शॉन ओमैली का आगे आता था, वो सिंगल लेग उठा के शॉन ओमैली को टेक डाउन कर दे रहे थे। तो जैसे ही शॉन ओमैली अपने, इवन द शॉन ओमैली स्टांस स्विच वगैरह करते हैं, उनका नेचुरल स्टाइल साउथ पॉ है। बार बार वो जैसे ही साउथ पॉ में शिफ्ट कर रहे थे, मिराब टेक डाउन अटेम्प्ट मतलब वो तुरंत बात करने जा रहे थे। फोर्थ राउंड में भी यही हुआ था लगातार। आप जाके फाइट देखो, आपको क्या मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। ये सब रीड्स अगर शॉन ओमैली ने इस पे थोड़ा सा बिल्ड किया, थोड़ा सा उसके अराउंड गेम प्लान बिल्ड किया, टिम वेल्च उनके कोने में अगर जाके फिफ्थ राउंड में जब चालू हो रहा है तब ये ना बोले कि यार इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ख़त्म ही हो गया है भाई, ये सब ना बोले, एक्चुअल कोचिंग पे ध्यान दें, तो शॉन ओमैली कुछ करेंगे हैं। शॉन ओमैली के पास पावर है, वो वन पंच पावर है, एंड मिराब हैज़ बिन नॉक्ड आउट इन द पास्ट, तो वो इनविंसिबल नहीं है मिराब, इवन दो बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज उन्होंने करी है अगेंस्ट उमर नूरमगोमेडोव, अगेंस्ट शॉन ओमैली। शॉन ओमैली के पास वो पंचिंग पावर है, बट मुझे नहीं लगता है टिम वेल्च अब, लाइक टिम वेल्च ओके, ये ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्ञान पेलने वाला हूँ बिजनेस में, ठीक है। एक चीज़ बोलते हैं ना, वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर, ठीक है। जो चीज़ आपको 1 मिलियन तक ले जा रही है, वो चीज़ आपको 100 मिलियन तक नहीं ले जाएगी। मुझे ऑनेस्टली टिम वेल्च के बारे में वैसा लगता है, ठीक है। एक पॉइंट तक आई फील लाइक ही वाज अ ग्रेट कोच टू शॉन ओमैली, बट टिम वेल्च और शॉन ओमैली का एक इक्वल्स का रिलेशनशिप सा बन गया है। आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है। वो दोनों पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त वोस्त भी हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ मुझे येस मैन बनते हुए दिख रहे हैं मुझे टिम वेल्च।
आई फील लाइक अगर ये फाइट भी शॉन ओमैली हार गए, जो मुझे लगता है वो ऑनेस्टली हारेंगे, आई थिंक उनको डेफिनेटली अपने टीम वेल्स के साथ जो रिलेशनशिप है उनकी वो रिकन्सिडर करनी चाहिए। टीम वेल्स के साथ उन्होंने बहुत उनकी बहुत बिजनेस रिलेशनशिप वगैरह हैं, लेकिन एक हेड कोच और अगर वो ले आए, आई जेन्युइनली फील लाइक शॉन ओमैली के पास बहुत अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल है एंड टिम वेल्च के साथ वो अपनी सीलिंग हिट कर चुके हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी वो मुझे गलत प्रूफ करें मेरा डवालिशविली की फाइट में, बट आई रियली फील लाइक टिम वेल्च एज अ कोच, मतलब ग्रेट कोच, ठीक है। शॉन ओमैली मतलब लाइक उन्होंने बहुत बढ़िया कोचिंग करी शॉन ओमैली की, इसलिए वो यहाँ पर हैं इस समय, ठीक है, स्टार्टिंग से उनके साथ हैं। बट वो नेक्स्ट लेवल लेने के लिए मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि उनको कोच शायद चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज टिम वेल्स की कोचिंग परफॉर्मेंस भी मिराब वाली फाइट में बहुत घटिया थी। आई एम सॉरी, बट बहुत अपने फाइटर को बोलना फिफ्थ राउंड में कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर, आई डोंट नो क्या कॉन्टेक्स्ट था उनका, उन्होंने बाद में कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दिए थे, बट हॉरिबल कोचिंग इन दैट फाइट। तो ये फाइट डिसाइड करती है कि क्या टिम वेल्च और शॉन ओमैली को साथ में रहना चाहिए। आई पर्सनली फील मिराब डवालिशविली एग्जैक्टली वही करने वाले हैं जो लास्ट फाइट में उन्होंने किया था। आई डोंट थिंक शॉन ओमैली उसको बीट करने वाले हैं अनलेस वो बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर गेम प्लान लेके आए, जो मुझे नहीं लगता है उनका कैंप आई फील लाइक रिलाइज वे टू मच ऑन शॉन ओमैली की पंचिंग पावर या शॉन ओमैली की इनहेरेंट एबिलिटी पे बहुत रिलाई करते हैं वो। थ्रू आउट द मिराब फाइट उन्होंने कुछ अडेप्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस पूरी फाइट में, ठीक है। मतलब शॉन ओमैली की इंट्रिंसिक एबिलिटी पे इतना विश्वास मत करो, कुछ अच्छा प्लान दो उसको, बट ठीक है, मूविंग ऑन। पहले मैं कार्लोस प्राटिस वर्सेस इयान गैरी की बात करूंगा, इसके बाद में बात करूंगा, ठीक है, इसको सुनना है, ठीक है, सॉरी। इयान गैरी वर्सेस कार्लोस प्राटिस, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है और ये इयान गैरी की का दूसरा शॉर्ट नोटिस स्टेप इन है, ठीक है। शफकात रखमनोव के अगेंस्ट भी उन्होंने स्टेप इन किया था जब बिलाल मोहम्मद ने पुल आउट किया था। तो फर्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू इयान गैरी, फर्स्ट ऑफ। सेकंड ऑफ, ये कार्लोस प्राटिस के लिए एक सिग्निफिकेंटली मोर डिफिकल्ट फाइट है जेफ नील के कंपैरिजन में। मतलब आप समझ रहे हो, कार्लोस प्राटिस एक गेट कीपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो एक टॉप 5 कंटेंडर 1 फाइट अवे फ्रॉम अ चैंपियनशिप फाइट में भी उनसे फाइट करने वाला है, जिन्होंने शफकात रखमनोव को, जो बुगी मैन ऑफ द डिवीजन थे, उनको ऑलमोस्ट सबमिट करके फिनिश किया था। वो जो फाइट थी, ठीक है, मैं ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने लिटरली जो कहा था एग्जैक्टली वही हुआ था उस फाइट में, ठीक है। शफकात, मैंने कहा था शफकात के लिए बहुत मुश्किल फाइट होने वाली है ये, और एक बहुत क्लोज डिसीजन होने वाला है शफकात से फेवर, और वही हुआ था, बट ठीक है, नेवर माइंड, गोइंग ऑन। इयान गैरी ने शफकात तो बहुत क्लोज फाइट दी थी एंड बहुत इम्प्रेस किया था अपनी पूरी एमएमए कम्युनिटी को। उसके बाद से मुझे अगर शाफकात की फाइट के पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता यार कि कार्लोस प्राटिस एकदम स्नाइपर लग रहे हैं, एक किलर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब मस्त लग रहे हैं एकदम। बट आई फील लाइक इयान गैरी की फिजिकलिटी, ठीक है, इयान गैरी इज़ अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग गाय, ठीक है, मतलब पतले नहीं है वो, ही इज़ अ बिग स्ट्रॉन्ग डूड। एंड उसके अलावा जो प्रॉपर कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट की तरह वो फाइट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्राइकिंग करते हैं, टेक्निकल किक बॉक्सिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन फॉर एग्जांपल द MVP फाइट, फॉर एग्जांपल द नील मैग्नी फाइट, वो काफ़ी अपने टेक डाउन्स और ग्रैपलिंग को लेवरेज करते हैं अपनी फाइट्स को ले जाने के लिए। कार्लोस प्राटिस का रिसेंटली एक क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू भी आया था जहाँ पे वो अलग से इसकी बात कर रहे थे कि यार वेल्टरवेट में मैं बहुत वेट कट नहीं करता हूँ, आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा और मसल पैक करना है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनना है। 3 4 5 महीने में मसल पैक नहीं होती है, ठीक है, बहुत समय लगता है। तो आई फील लाइक जो स्ट्रेंथ चाहिए उनको इयान गैरी का टेक डाउन डिफेंड करने के लिए, आई डोंट थिंक वो स्ट्रेंथ उनके पास है ऑलरेडी, इवन दो डेफिनेटली कार्लोस प्राटिस एक स्नाइपर स्ट्राइकर हैं, बहुत बहुत डैमेज लैंड करते हैं। 5 राउंड फाइट में आई फील लाइक इयान गैरी उनसे 2 कदम आगे रहेंगे ओवरऑल। आई फील लाइक इयान गैरी पूरा एक पूरा फुल ऑन कंप्लीट एमएमए गेम प्लान लेके आएंगे एंड देन कार्लोस प्राटिस को जनरली बहुत दिक्कत होने वाली है। आई होप आई एम रॉन्ग, बिकॉज सारे जो फाइटिंग नर्ड्स हैं, जीन सिल्वा, कायो ब्रालो, ये मॉरिशियो हफी, उन सब के साथ, उन सब के मतलब उनके सब, मतलब मैं अलग से मैंने वीडियो बनाई थी उनके बारे में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब के पोटेंशियल में। आई जस्ट फील लाइक कार्लोस प्राटिस एक जेफ नील के लिए रेडी थे, इयान गैरी के लिए वो रेडी नहीं है, ठीक है। एक इयान गैरी टाइप के फाइटर, अगर वकीन बकली भी होता मैं सेम चीज़ बोलता, शॉन ब्रेडी भी होता मैं सेम चीज़ बोलता। एक सेइंग होती है ना कि देयर इज लेवल्स टू दिस शिट, आई फील लाइक ये फाइट में वो दिखने वाला है। इयान गैरी कार्लोस प्राटिस को मोस्ट प्रोबेबली लेवल्स दिखाने वाले हैं, या तो ये होगा या तो कार्लोस प्राटिस जो प्रॉपर एक हाइप ट्रेन बनते हुए आ रहे हैं वो एक्चुअली प्रूव करेंगे कि ओके यू नो व्हाट, मैं सिर्फ हाइप ट्रेन नहीं हूँ, बट
आई एम द रियल डील नाउ। मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। आई फील लाइक जेफ नील से इयन गैरी, स्पेशली शॉर्ट नोटिस प्रिपेयर करने के लिए, कार्लोस प्राक्टिस के लिए भी शॉर्ट नोटिस ही मानो आप, बिकॉज अगेन यू नो बहुत टाइम है अभी। अप्रैल 26 तो 3-4 हफ्ते हैं, बट उनको प्रॉपर एक बहुत ही अलग ओपोनेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकलिटी डेफिनेटली कार्लोस प्राक्टिस की शायद थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, बिकॉज वो और पहले से ट्रेनिंग कैंप में थे। बट आई जस्ट फील लाइक इयन गैरी बहुत ही अलग टाइप के फाइटर होंगे कार्लोस प्राक्टिस के लिए। कार्लोस प्राक्टिस डेफिनेटली के लिए रेडी होंगे, इयन गैरी के लिए नहीं होंगे। आई फील लाइक इयन गैरी, आई थिंक वो सबमिट करेंगे कार्लोस प्राक्टिस को। मैं ये भी बोलने वाला हूँ, इयन गैरी ने ऑलमोस्ट शाफकात को सबमिट कर दिया था। ऐसा ग्राउंड गेम थ्रेट उन्होंने, आई डोंट इवन रिमेंबर किस फाइट में इसके पहले दिखाया होगा, बट जब से चार्ल्स ओलिवेरा उनके जिम के साथ वो ट्रेन करना चालू कर रहे हैं, शाफकात रखमानोव को उन्होंने ऑलमोस्ट रियर नेकेड चोक कर दिया था। आई रियली फील लाइक राउंड 4 राउंड 5 में वो सेम चीज़ करने वाले हैं कार्लोस प्राक्टिस के साथ। कार्लोस प्राक्टिस कभी राउंड 4-5 में नहीं गए हैं। इयन गैरी उनका एक पैर उठा के उनको डंप करके उनकी पीठ लेके ऐसा पुच्ची मार के वो उनको सबमिट करने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक इज गोना हैपन, टू बी ऑनेस्ट। मूविंग ऑन, केला हैरिसन वर्सेस जूलियाना पेनिया। अब देखो, मैं आई कीप दिस शॉर्ट, ठीक है। जूलियाना पेनिया, मुझे नहीं लगता है वो पेनिंगटन के अगेंस्ट जो फाइट थी उनकी वो जीती थी। ऑन दी अदर हैंड आई डोंट केयर इनफ। मुझे लग रहा है अमांडा नूनेस के बाद से ये पूरा डिवीजन भद्दा हो गया है। आई जस्ट डोंट केयर इनफ अबाउट एनी ऑफ द फाइट्स। केला हैरिसन की जो लास्ट फाइट थी कैटलिन वेरा के अगेंस्ट, बट केला हैरिसन जब से आ रही है, ठीक है, एक प्रॉपर ऐसा बुगी मैन टाइप का उनका क्या कहते हैं ऑरा चलता हुआ आ रहा है कि वो तो उठा उठा के सबको फेंक फेंक के सबको पटक पटक के पेल के वो चैंपियन बनने वाली हैं। उनकी लास्ट फाइट जेन्युइनली बहुत अनइम्प्रेसिव थी। उनकी स्ट्राइकिंग नेग्लिजेंट है, जेन्युइनली बैड, ठीक है। अगर अमांडा नूनेज अभी भी चैंपियन होती और केला हैरिसन वर्सेस अमांडा नूनेज हो रही होती, अमांडा नूनेज स्मोक करने वाली थी कि मतलब केला हैरिसन को, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन, ऑन द अदर हैंड मुझे ऑनेस्टली लग रहा है केला हैरिसन सेम चीज़ ट्राई करने वाली हैं अपनी। अभी ठीक है, उनका एग्जैक्ट फाइटिंग स्टाइल ही है ये, बट बहुत सारी क्लिंचिंग होगी, बहुत सारे मतलब टेक डाउन्स वगैरह करने की कोशिश करेंगी। आई डोंट थिंक जूलियाना पेनिया के पास वो पावर है कि वो केला हैरिसन को नॉकआउट करें। हाउएवर जूलियाना पेनिया की एक चीज़ अगर आप देखोगे उनकी हर फाइट में, शी जस्ट डज नॉट स्टॉप। वो रुकती नहीं है। आप 5 राउंड फाइट भी हो जाए, वो कॉन्स्टेंटली आपके मुंह में रहती हैं, कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर करती हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार ऐसा पिलो पंचेस भी फेंक करी होंगी, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाती हैं वो। केला हैरिसन के मसल देखो आप, केला हैरिसन के मसल देखो आप, ठीक है, ऑक्सीजन खाते हैं ये। 5 राउंड फाइट में इट्स वेरी पॉसिबल। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केला हैरिसन जूलियाना पेनिया को डंप करके उनको सबमिट करने वाली है। आई डोंट थिंक वो होने वाला है। मुझे नहीं लगता है उतना आसान वो होने वाला है। मतलब केला हैरिसन ने दो फाइट करी है अमांडा नूनेस के साथ, उन्होंने एक बार उनको फिनिश किया है। सेकंड फाइट में ठीक है, ओके, इस सेकंड फाइट में वो हारी हैं डिसीजन से, काफ़ी क्लियर डिसीजन से, बट वो उस फाइट में काफ़ी पिटी और वो लगातार प्रेशर मार रही थी, एंड वो अमांडा नूनेस थी। आई जस्ट फील लाइक केला हैरिसन को 5 राउंड फाइट में अगर वो लगातार प्रेशर करे तो शायद 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 हैरिसन ओवरवेल्म हो सकती हैं और राउंड 4-5 उनके लिए बहुत मुश्किल जा सकते हैं। आप मसल देखो भाई, बॉडी भाई, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। वर्कआउट प्लान दिखाओ भाई मुझे इनका। बट ठीक है, ऑल आई एम सेइंग इज मुझे मोस्टली लगता है कि केला हैरिसन ही ये फाइट जीतने वाली है। बट जूलियाना पेनिया को सब जो डिस्काउंट कर रहे हैं, आई फील लाइक वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है। आई रियली फील लाइक जूलियाना पेनिया 2 बार चैंपियन बन चुकी है एट दिस पॉइंट, इवन दो दूसरी बार उनको नहीं बनना चाहिए था। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने लेकिन क्लीन फिनिश किया था अमांडा नूनेस को। अब पता नहीं यार, मतलब दिमाग बोल रहा है केला हैरिसन, ठीक है, बिकॉज बाई ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, बट मुझे लग रहा है डीप डाउन कि यू नो व्हाट, जूलियाना पेनिया इज नॉट अ बैड फाइटर, ठीक है, मतलब शी लुक्स बैड, लेकिन पूरा विमेंस डिवीजन लुक्स बैड। आई एम सॉरी बट दैट्स जस्ट द केस। थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा होने में उनको, मैं सपोर्ट करता हूँ उस डिवीजन को। आई फील लाइक वो डिवीजन भी अच्छा हो तो डेफिनेटली और फाइट्स हमको मिलेंगी देखने के लिए। राइट नाउ इज जस्ट बैड एंड दैट्स जस्ट फैक्ट्स। जूलियाना पेनिया भी ये कर सकती हैं, बट आई फील लाइक केला हैरिसन मोस्टली उनको टेक डाउन करके फिनिश करने वाली हैं। बट ठीक है, वो थे वीडियो, 3 बहुत बड़ी फाइट्स थी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।